अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ही मोबाइल में बहुत ही खूबसूरत उर्दू इस्लामिक पोस्ट बना सकते हैं। बस आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे और इस्लामिक पोस्ट तैयार हो जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो लगी अच्छी तो लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल में गूगल को कर लेना है ओपन। गूगल ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो ऊपर आपने सर्च बार के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद अब आपने ऊपर सर्च बार में लिखना है इस्लामिक बैकग्राउंड। इस्लामिक बैकग्राउंड लिख लेने के बाद अब आपने इसको कर लेना है सर्च। सर्च कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो ऊपर आपको इमेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस इमेज वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे ढेर सारे इस्लामिक बैकग्राउंड आ चुके हैं। तो यहाँ से जो मर्ज़ी आप डाउनलोड करना चाहें यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। उस ऐप को आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने उस ऐप को कर लेना है ओपन। पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो ऊपर आपको पेंसिल के निशान के साथ एक डिलीट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस डिलीट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ नीचे आपको ओके का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपने इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को डिलीट कर देना है। टेक्स्ट वाला ऑप्शन डिलीट कर लेने के बाद यहाँ ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, तो आपने इन 3 डॉट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ नीचे आपको इमेज साइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस इमेज साइज़ वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर आपको कस्टम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके साथ में एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस एरो पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे अपनी पोस्ट का साइज़ सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से साइज़ की आप अपनी पोस्ट रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से HD रखना चाहता हूँ। यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पे कर देता हूँ क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ नीचे आपको ओके का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो ऊपर आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस प्लस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ नीचे आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद ये सीधा आपको आपके मोबाइल गैलरी में ले जाएगा। तो यहाँ से आपने जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया था वो वाला बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से वो वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड को क्रॉप वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद अब आपने यहाँ पे इस बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस ए वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ नीचे आपको पेंसिल नज़र आ रही होगी, इसके नीचे एडिट का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो ऊपर जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव कर लेने के बाद अब आपने यहाँ पे लिख लेना है जो मर्ज़ी आप लिखना चाहें। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिख लेने के बाद ऊपर आपको ओके का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक।
क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। तो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन को हमने साइड की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ढेर सारे फ़ॉन्ट शो हो चुके हैं। तो यहाँ से जो मर्ज़ी आप फ़ॉन्ट लगाना चाहें यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ नीचे आपको ओके का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो अब मैं इसको ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद अब अगर आप इन अल्फाज को छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप इनको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ आप कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप जो मर्ज़ी कलर लगाना चाहें यहाँ से आप कलर लगा सकते हैं। तो मैं यही वाइट कलर ही रहने देता हूँ। तो अब आपने इससे अगले अल्फाज लिख लेने हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। ऊपर आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस प्लस के ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पहले नंबर पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो फिर आप लोगों ने उस पेंसिल वाले निशान पे चले जाना है। पेंसिल वाले निशान पे जाने के बाद अब आपने इस पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद अब आपने यहाँ से न्यू टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। रिमूव कर लेने के बाद अब आपने उन अगले अल्फाज को यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे उन अगले अल्फाज को लिख लेता हूँ। अगले अल्फाज लिख लेने के बाद ऊपर आपने ओके के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ से इन अल्फाज का भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। तो उसके लिए आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद अब आपने यहाँ से फिर से जो आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगे वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आपको ओके का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद अब आपने इन अल्फाज को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इन अल्फाज को एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब अगर इनका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कलर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप इन अल्फाज का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यही वाइट कलर ही रहने देता हूँ। उसके बाद ऊपर आपको प्लस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस प्लस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद फिर आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद फिर आपने उस पेंसिल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपने फिर पेंसिल वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद अब आपने यहाँ से न्यू टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। रिमूव कर लेने के बाद अब आपने यहाँ पे लिख देना है कि हदीस कौन सी थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही बुखारी। सही बुखारी लिख लेने के बाद ऊपर आपने ओके के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद अब मैं इसको नीचे एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से। एडजस्ट कर लेने के बाद अब अगर इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें या कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप लोगों ने कर लेना है। तो मैं यही वाला रहने देता हूं। तो इस तरह से अब यहां पे आपकी पोस्ट तैयार हो चुकी है। उसके बाद ऊपर आपको फाइल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे आपको सेव एज़ इमेज वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ नीचे आपको सेव टू गैलरी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक।
क्लिक कर लेने के बाद अब आपकी ये वाली पोस्ट आपकी मोबाइल गैलरी में सेव हो चुकी है। इसी तरह से आप जितनी मर्जी इस्लामिक पोस्ट बनाना चाहें आप लोगों ने बना लेनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।